नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आकाश परिसाधना। दोस्तों, परिसाधना सौभाग्य और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण होती है। आपके जीवन पथ को पूर्णतः निष्कलंक बनाने का काम करती है। एक परी आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, बस अपनी छोटी सी मद भरी मुस्कान से उस मुश्किल को आपके जीवन से ऐसे निकाल फेंकती है जैसे वो पहले थी ही नहीं। आपका कोई भी काम हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, परी के लिए तो वो एक मामूली सी बात है। वो जीवन भर एक सच्ची प्रेमिका सहेली की भांति आपकी हर एक आज्ञा का पालन करती है। हमारे गुरु भाई को यह साधना एक पवित्र आत्मा के आवाहन से प्राप्त हुई थी। यह बहुत ही तीक्ष्ण साधना है। इस साधना को वो ही कर सकता है जिसका हृदय पत्थर का हो, यानी जो जीवन की किसी भी परिस्थिति से विचलित ना हो। यह साधना मेरे गुरु भाई ने उनके शिष्य को दी थी, इसीलिए यह साधना दे रहा हूँ ताकि उसके साथ साथ अन्य साधक भी इसका लाभ उठा सके। मुझे आप सबकी चिंता है और आप लोगों की कामनाओं तथा दुखों का आभास है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपका जीवन व्यर्थ ना जाए, बल्कि आप अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगकर अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यहाँ साधना का विधि मैं आपको दे रहा हूँ। इस साधना को आपको श्मशान में करना है। यह मात्र एक दिन की साधना है। आपको पूर्णिमा पर इस साधना को करना होगा, क्योंकि इस दिन यह पवित्र योनियां अति शक्तिशाली हो जाती है और अपने पूर्ण प्रभाव के साथ सिद्ध होती है। आपको करना क्या है कि स्नान करके श्मशान में रात के पूरे 10 बजे प्रवेश करना है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर इस साधना को करना होता है। सबसे पहले आसन जाप पढ़ना है और फिर शरीर कीलन मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर लोहे की छुरी से एक गोल चक्र बनाना है। इसके पश्चात लोहबान की अगरबत्ती जलाकर गुरु एवं गणपति जी का मानस पूजन करना है और उनसे साधना हेतु आज्ञा मांगनी है। अब आपको मंत्र जप प्रारंभ करना होगा, जिसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होगी। इस साधना में आसन एवं वस्त्र श्वेत होंगे। आपको लगातार मंत्र जप करते जाना है जब तक कि परी हाजिर ना हो जाए। जैसे जैसे आप मंत्र जप करते जाएंगे, वैसे वैसे सारा श्मशान जागृत होता चला जाएगा। कभी आपके सामने अति क्रूर इतर योनियां आएगी और आपके ऊपर झपटेगी, तो कभी जंगली जानवर और अन्य जीव आपकी साधना खंडित करने की कोशिश करेंगे। आपको बस किसी भी हालत में उस सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं आना है, नहीं तो वो इतर योनियां आपको नुकसान पहुंचा सकती है और आप पागल भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी साधना से विचलित ना हुए तो कुछ देर के बाद सारा श्मशान शांत हो जाएगा और आपको आसमान से नीचे की ओर आती हुई एक परी नजर आएगी, जो बहुत ही सुंदर होगी।
जब वो आपके पास आए तो पहले से ही लाकर रखे हुए गुलाब के पुष्पों की वर्षा उसके ऊपर कर दें और उससे वचन मांगे कि आप मुझे वचन दे कि मैं जब भी इस मंत्र का एक बार उच्चारण करूंगा आपको आना होगा और जो मैं कहूँगा वो करना होगा तथा आपको आजीवन मेरे साथ मेरी प्रेमिका के रूप में रहना पड़ेगा। इस तरह वो परी आपके वश में हो जाएगी और आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। दोस्तों, इसका मंत्र मैं नीचे दे रहा हूँ, वो इस प्रकार है। बा हिसार हनसद हिसार जिन्न देवी परिचेर, वह एक खाई दूसरी अगन पसारी, गर्व दिगरजा मिलाई के असवार धनात। वो परी आपकी हर बात मानेगी, पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि उस परी के साथ संभोग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वो आपको छोड़कर चली जाएगी और फिर कभी सिद्ध नहीं होगी। वो आपको इस दुष्कर्म के लिए श्राप भी दे सकती है। इसलिए वो साधक ही इस साधना को करे जो खुद पर नियंत्रण रख सके। जब मेरे गुरु भाई ने ये साधना की थी तो लगभग 3 घंटे के बाद उनके पीछे 2 कोबरा आकर बैठ गए थे। थोड़ी देर के पश्चात वो चले गए और फिर 2 सांड लड़ते हुए तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। उस समय ऐसा लगा कि अगर वे अपनी जगह से ना उठे तो वो उन्हें कुचल देंगे, पर दिल पर पत्थर रखकर मंत्र जप करते रहे। उसके पश्चात बहुत ही भयानक सूरत वाले प्रेत हाजिर हुए जो लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वे थोड़ा सा तो डर गए, फिर सोचा कि जब तक इस सुरक्षा चक्र में हूँ ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस फिर क्या था, उनके हौसले के आगे परी को हार माननी पड़ी और वो उन्हें सिद्ध हो गई। दोस्तों, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये साधना गुरु के बिना ना करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।